मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा वॉच एंड क्लिक्स का कि इन्होंने हमें मौका दिया डिफरेंट इस्लामिक टॉपिक्स पे बात करने का। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो है इस्लाम में झूठ की ममानियत। अगर हम गौर करें तो इस्लामी तालीमात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह तक पहुँची और रसूलुल्लाह के ज़रिए और उनके असहाब और उनके अहले बैत के ज़रिए हम तक पहुँची, वो तालीमात हमारी इस्लाह के लिए, हमारी जिस्मानी और हमारी मानवी और रूहानी इस्लाह के लिए और हमें औज कमाल की मंजिल तक पहुँचाने के लिए, हमारा बिल्डअप करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजी। उन्हीं तालीमात में से एक जो उसूल है वो है इस्लाम में झूठ की ममानियत। क्या वजह है कि इस्लाम ने झूठ बोलने से मना किया है? इसमें ये मौजू इतना वसी है, इतना ब्रॉड है कि अगर इस पर गुफ्तगू की जाए कुरान की आयत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, वाक़यात की रोशनी में, तो बेइंतहा तुलानी गुफ्तगू हो जाएगी। मुख्तसरन मैं सिर्फ ये बयान करना चाहता हूँ हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि बच्चे झूठ बोलना कैसे सीखते हैं और बच्चे झूठ बोलना किससे सीखते हैं। देखिए, हमने जब मुख्तलिफ थियोलॉजीज़ और थ्योरीज़ को पढ़ा तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बच्चे विजुअल होते हैं। विजुअल यानी क्या कि बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म अपनी आँखों के ज़रिए यानी विजन के ज़रिए देखकर हासिल करते हैं। आपने अपने ज़हन में महफूज रखा होगा कि इंसान के जो हवास हैं, जो सेंसेस हैं, वो 5 हैं, लेकिन उनमें बेहतरीन तरीन जो सेंस है वो है आई सेंस, जिसे हम साइट कहते हैं, विजन कहते हैं। तो इंसान देखकर इल्म हासिल करता है, बच्चे देखकर इल्म हासिल करते हैं। तो बच्चों के लिए रोल मॉडल ना अल्लाह है, गौर कीजिएगा इस मुद्दे पर, और बच्चे के लिए रोल मॉडल ना रसूलुल्लाह है, क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम कि अल्लाह कौन है, बच्चे को नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह कौन है, बच्चे को नहीं मालूम कि कौन क्या है। बच्चे के लिए सिर्फ 2 रोल मॉडल हैं, एक है माँ, एक है बाप। बच्चे देखते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब बच्चे ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हैं, गौर करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो फिर अपना बिल्डअप करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि बच्चे किस तरह से झूठ बोलना सीखते हैं, जो हमारा मौजू है जिस पर हमें बात करनी है मुख्तसर, वो ये कि माँ बाप ने बच्चों से कहा कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना गुनाह है, झूठ बोलने से सज़ा मिलती है और वगैरह वगैरह। तो फिर बच्चे झूठ बोलना कैसे सीख लेते हैं? असल में माँ बाप जो बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, खुद माँ बाप बच्चों से ये कहने के बाद कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना एक बुराई है, ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद जब बच्चे खुद देखते हैं कि हमारे माँ बाप ही झूठ बोल रहे हैं या हमारे माँ बाप ही किसी आने वाले मेहमान के जरिए के पास हमारे जरिए पैगाम भिजवा रहे हैं कि आज बाबा मौजूद नहीं है या आज मामा घर पे मौजूद नहीं है, तो बच्चे ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि झूठ बोलने से मना किया जा रहा है हमारे वालिदैन के जरिए, लेकिन हम झूठ बोल सकते हैं क्योंकि हमारे माँ बाबा ने हमसे कहा कि आप जाके कह दीजिए कि माँ बाबा घर पे गए। अच्छा, चूंकि बच्चे देखते हैं वालिदैन अपने पेरेंट्स और रोल मॉडल भी पेरेंट्स हैं, तो बच्चे झूठ बोलना कहाँ से सीखते हैं? बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं वालिदैन ही से। इस पर क्या दलील है, जरा एक मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। सुबह ऑफिस जा रहे थे बाबा, वालिद फादर ऑफिस जा रहे थे और बच्चा सो के उठ गया, लॉकडाउन सिचुएशन, और बाप से कहने लगा, फादर से कहने लगा, अब्बू से कहने लगा, डैडी से कहने लगा कि आप मुझे गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे चक्कर दिला के लाएं, फिर आप ऑफिस जाएंगे, वरना आप ऑफिस जा ही नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ कि बाप ने कहा कि मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है, कल भी मैं लेट पहुंचा था, ये वो सारे के सारे मसाइल हैं ऑफिस में, मुझे बॉस जो है वो फायर ना करते, 100 तरह के मसाइल हैं। लेकिन बच्चे की सुई एक ही जगह पे अटकी हुई है कि जब आप उस वक्त तक नहीं जा सकते कि जब तक आप मुझे मोटरसाइकिल पे राइड नहीं दिला देंगे या गाड़ी पर ड्राइव नहीं करवा देंगे। अब बाप तो बाप है ना, बाप ने बच्चे से कहा कि जाओ बेटा तुम एक काम करो कि अंदर जो शेल्फ रखा हुआ है, टॉपिक ध्यान में रखिएगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप ने बच्चे से कहा कि जाओ बेटा अंदर कमरे में जाओ और अलमारी की जो तीसरा शेल्फ है उसमें तुम्हारे येलो शूज रखे हुए हैं रिबॉक के, वो पहन कर आ जाओ। बच्चे ने कहा ठीक है। जैसे ही बच्चा वो येलो शूज पहन कर आया और बेहतरीन हाथ में घड़ी बड़ी पहनकर जब वो बच्चा बाहर आया, तो बाहर आने के बाद देखा कि ना बाबा है, ना बाबा की गाड़ी, बल्कि वहां पे सिर्फ धुआं है। यानी कि बाप बच्चे से झूठ बोलकर चला गया कि तुम जूते पहन कर आओ, मैं चक्कर दिलाने के लिए लेके जाता हूँ, राइड लेने के लिए चलता हूँ। तो बच्चा, गौर की जगह है, बच्चा के जिसका जहन एक नरम जमीन की तरह है,
बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कभी भी नहीं कहेगा कि ये जो आदमी क्या है ये झूठा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा वालिद है, ये मेरा फादर है, लेकिन ये झूठा है। बच्चा कभी भी नहीं कहेगा। बच्चे के जहन पर अगर चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरीज के मुताबिक बच्चा अपने जहन में ये बात डेवलप कर लेगा क्या, कि ये आदमी जो मेरे लिए रोल मॉडल है, जो मुझे कपड़े दिलाता है, जो मुझे जूते दिलाता है, जो मुझे मेरी स्कूल की फीस पे करता है, सारे के सारे मेरे मामला वादा करता है, ये मेरे लिए रोल मॉडल है, लेकिन ये झूठा भी है। तो आपने गौर किया, बच्चे झूठ बोलना किससे सीखते हैं? हमसे ही सीखते हैं, या अपने सराउंडिंग से ही सीखते हैं, देखकर ही सीखते हैं। आपने एक और बात गौर की होगी, इससे एक और बात एक और नुक्ता निकालते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। सुबह ऑफिस जाते हुए झूठ बोलना मना है। देखिएगा, बच्चे ने बाबा से कहा कि बाबा ठीक है, आप चक्कर वगैरह नहीं दिला सकते, नो प्रॉब्लम। अब सिनेरियो डिफरेंट है, तो आप एक काम कीजिएगा, शाम में जब ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आइएगा। बाबा ने कहा चलो अच्छा, जा चुकी, चक्कर वक्कर से बच गए, ड्राइव से या राइड से बच गए हम। मैं इसको वापस आने के बाद, वापस आते हुए इसके लिए चॉकलेट ले आऊंगा, ठीक है। बाप ऑफिस चला गया, फादर ऑफिस चले गए। जब वापस आए तो वापस आते हुए जहन से निकल गया, भूल गए कि चॉकलेट लेकर आनी है। अब गौर कीजिएगा, देखिए बच्चे के जहन में क्या बात है? चॉकलेट, ठीक है। अब जैसे ही बाबा ने बेल बजाई या नॉक किया घर पे, तो हम और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने वालिद के नॉक करने के अंदाज से पता लगा लेते हैं कि वालिद आए, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी है। तो बच्चा जैसे ही 6:30 हुए 9 to 5 जॉब खत्म करने के बाद दूर से जब वालिद साहब घर पहुंचे, बारिश में नहाते हुए, ये सारे प्रॉब्लम्स को अबूर करते हुए, तो बच्चे ने देखा कि जैसे ही बेल बजी है तो बच्चा सारे काम छोड़कर दरवाजे की तरफ चला गया। जाहिर है बच्चे का हाथ जो है वो कुंडी की तरफ नहीं जाता, लेकिन बच्चा नीचे जाके खड़ा हो गया। कोई बड़े कद का आदमी आया या वालदा आई, उसने दरवाजा खोला। अब जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ, किसका आई कांटेक्ट हुआ? बाप का बेटे से। तो बेटे ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन किया आंखों में, और बाप ने फौरन ही जो है वो अपनी एक मानवीयत के अंदर सर पकड़ लिया कि मैं चॉकलेट भूल गया। अब बाप क्या चाहता है? झूठ ही बोलेगा ना। बाप जो है वो बच्चे को कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से राजी करे। बाप ये कह रहे कि अच्छा बेटा ये बताओ कि लॉकडाउन के अंदर आज तुम्हारी इंग्लिश की क्लास थी ना, उसमें क्या हुआ? बेसिकली तुम्हें स्कूल का सर्वे वगैरह करवाया, तुम्हें प्लेग्राउंड वगैरह, प्ले एरिया वगैरह लेके गए? तो बेटा कहता है कि हाँ, वो आज मेरी क्लास ऑनलाइन बहुत अच्छी रही, सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी 3-4 क्लासेस हुई, इंग्लिश की, उर्दू की वगैरह की, हिंदी की सारी क्लासेस हुई, बट वेयर इज माय चॉकलेट? आपने गौर किया, बच्चे की सुई वहीं अटकी रहेगी कि जहां पर बाप ने वादा किया हुआ है बच्चे से, और जाहिर बाप बार बार ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ, अच्छा ये आज तुमने सुबह लंच किया था, तुमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, दोपहर में तुमने लंच कर लिया था, ये सारे के सारे काम तुमने कर लिए थे। बच्चा बेहतरीन तरीके से आज जवाब दे रहा है हर चीज का, लेकिन हर बात के आखिर में बच्चा ये कहता है वेयर इज माय चॉकलेट, ठीक है। तो बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं हमारी वजह से, असल में वजह हम ही बनते हैं। एक बात ये होती है झूठ बोलने की कि माँ बाप इस तरह का वादा करते हैं। अच्छा, तो दूसरा जो हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे पॉइंट, वो ये है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? खौफ की वजह से, डर की वजह से, पनिशमेंट के खौफ की वजह से कि कहीं मुझे पनिशमेंट नहीं मिले, ठीक। इस पे आपकी खिदमत में वाक़या बयान करते हैं। बर्ट्रैंड रसल ने ये वाक़या बयान किया। वो कहता है कि एक लड़की थी, एक बच्ची थी, वो अपनी आया के साथ, मेड के साथ ट्यूशन वगैरह जाती थी डेली, और डेली वो फर्स्ट सेकंड आया करती थी। आया जो है वो बहुत सख्त थी, क्योंकि पेरेंट्स ने आया से ही बात कही हुई थी कि मेरी बेटी हमेशा फर्स्ट सेकंड ही आनी चाहिए, थर्ड नहीं आनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, खौफ, और खौफ की वजह से इंसान झूठ बोलता है, ये बयान कर। बच्ची ट्यूशन जाती थी रोजाना। अच्छा, पहले ये होता था कि ट्यूशन में डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट हुआ करते थे, और वही रिटन टेस्ट होता था, और वहीं पर ही उसके रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस होते थे। अच्छा, और टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे इतना बिलीव करते थे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं टीचर उन बच्चों के पेपर्स वगैरह चेक करूं, बल्कि बच्चे खुद सॉल्व करने के बाद खुद मार्किंग करेंगे, और फिर खुद जो है वो पोजीशन डिटरमाइन करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा। तो जब आया ने देखा कि बच्ची फर्स्ट आ रही है, सेकंड आ रही है, वेरी गुड,
लेकिन आया ने बच्चे के जहन में एक बात डाल दी कि देखो तुम फर्स्ट आ रही हो, तुम सेकंड आ रही हो, वेरी गुड, लेकिन थर्ड नहीं आना कभी, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है पेरेंट्स का। और अगर थर्ड आई तो फिर उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें ये तुम्हारी तो फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज तुमसे ले ली जाएंगी, तुमसे ये सारी की सारी चीजें। अब बच्ची के जहन में और बच्ची के दिल में क्या बात आ गई कि अगर खौफ हो तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें, यानी अगर मेरा माइंड रिलैक्स है तो फिर तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे फोर्स किया जाए किसी चीज के ऊपर तो फिर मैं यकीनन झूठ बोलूंगा या बोलूंगी। उसी में से एक आंसर है एलिमेंट है खौफ का, कि जिसकी वजह से इंसान झूठ बोलता है। तो जैसे ही आया ने कहा कि फर्स्ट और सेकंड आप आएंगी तो ठीक है, थर्ड आएंगी तो फिर आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी, और हुआ यही। एक दिन टेस्ट में जब बच्ची ने अपना रिजल्ट चेक किया तो वो थर्ड आई। चूंकि आया ये नहीं चेक करती थी कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, बस जबान पे बिलीव करती थी। बच्ची ने कहा फर्स्ट आई हूँ, ठीक है फर्स्ट आई। अब बच्ची के जहन में ये बात थी कि मैं आई हूँ थर्ड, ठीक है, और मेरे थर्ड आने की वजह से मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और चूंकि उन्होंने रिजल्ट देखना नहीं, आया ने, मेरी मेड ने रिजल्ट नहीं देखा, तो अब बेहतरीन तरीका ये है कि चूंकि मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे ऊपर खौफ का उनसर तारी है, एलिमेंट तारी है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ का सहारा लेती हूँ। बच्ची झूठ बोल देती है कि नहीं मैं थर्ड नहीं, मैं तो फर्स्ट आई। जैसे ही बच्ची ने कहा कि मैं फर्स्ट आई हूँ, बात तमाम हो गई। आया ने कहा वेरी गुड, उसको सीने से लगाया प्यार के। यानी बच्चे ये कहते हैं कि झूठ बोल, इससे क्या नतीजा निकलता है कि बातों का झूठ बोलने से आपको प्रेज किया जाता है, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब हम सच बोलते हैं तो हमें पनिशमेंट दी जाती है। मैं तमाम अपने नाज़रीन से और सुनने वालों से, ऑडियंस से ये दरख्वास्त करूंगा कि बच्चों के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करें, बच्चों के साथ इस तरह का बिहेवियर करें। मैं एक पैगाम दे देता हूँ आपकी खिदमत में कि बच्चा अगर आपको सच बात ही कह रहा है कि किचन में जो ग्लास तोड़ा है वो मैंने ही तोड़ा है, तो आप कभी भी उसे पनिशमेंट ना करें, चाहे वो फिजिकल पनिशमेंट हो, चाहे वो ज़बान की पनिशमेंट हो। आप कोशिश ये करें कि बच्चे की काउंसलिंग करें, बच्चे की तरबियत करें और उसको इस चीज की तरफ लाने की कोशिश करें कि अगर आपसे क्लास टूट गया तो कोई बात नहीं, मामा बाबा से भी क्लास टूट सकता है, बड़े भाई से भी क्लास टूट सकता है, घर में जो और अफराद हैं उनसे भी ये काम हो सकता है, कोई मसला नहीं है। आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये ग्लास जो है वो रखा हुआ था, खुद ही पानी से फिसल के गिर गया, या फरिश्ते ने आके उसके ऊपर पाँव लगाया, या किसी जिन ने आके पाँव लगाया, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को स्पेस दें, ठीक है, बच्चों के ऊपर एक तलवार लटकती हुई तलवार की तरह ना खड़े रहें, ताकि बच्चों को झूठ बोलना पड़े। मैं इसी मौके पर आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।